सना मकबूल और विशाल के ऊपर उंगली उठाने वाले रणवीर शौर्य की लाइफ के ऊपर कुछ नज़र डालते हैं। भाई पहली बात तो ये है कि रणवीर शौर्य के ऊपर जो है मुझे गुस्सा नहीं आता है, बट कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि अच्छी नहीं लगती। इवन हमारे भी घर के बड़ों के ऊपर हमें क्यों ही गुस्सा आएगा, पर कभी कभार वो कुछ ऐसी बातें कर देते हैं जिसके ऊपर जो है हम उनको समझाते हैं। तो रणवीर शौर्य भी जो है, मैं जैसे उनको अभी देख रही हूँ बिग बॉस ओटीटी में, उनका मैंने काम देखा हुआ है, उनकी एक्टिंग देखी हुई है, वो मुझे ऐसा पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद है। पर रणवीर शौर्य ने कल जिस तरीके से, जिस वे से सना मकबूल और विशाल के रिलेशन को लेके उंगली उठाई, वो चीज़ जो है जनता को पसंद नहीं आई। और जनता ने जो है इसके ऊपर आवाज़ उठाई है। जनता जो है काफ़ी तरह तरह की बातें कर रही है। तो उस जनता के लिए, जो लोगों ने, मतलब कि मेरे जैसे लोगों के लिए भी, जो रणवीर शौर्य की इस बात को जो है बड़ा नहीं मान रहे थे, क्योंकि वो बात जो है वो उसकी सोच है। हम लोग, मतलब कि मैं ये बात सोच रही थी कि भाई ये इसकी सोच है। हमें पता है कि सना मकबूल कितना अच्छा दोस्त मानती है विशाल को, विशाल जो है कितना अच्छा दोस्त मानता है सना मकबूल को। रणवीर के कहने पे ये सब चीज़ें हम फेक नैरेटिव जो है अपने दिमाग में बनाने वाले हैं नहीं। इस तरीके से जो है मैंने इस चीज़ को जाने दे दिया। बट बहुत सारे लोग जो है सोशल मीडिया पे भड़के। तो चलिए, जिन लोगों का माइंड मेरे जैसा चला, उन लोगों को भी मैं रणवीर शौर्य के बारे में कुछ चीज़ बताती हूँ, और मुझे भी इसके बारे में पता चला है। तो पता चलने के बाद मेरा इसके ऊपर क्या रिएक्शन है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। देखिए, रणवीर शौर्य की पहले शादी हो चुकी है, ये तो आप लोगों को पता है। और उन्होंने जो है घर के अंदर भी बोला है, और उनका बच्चा भी है। एक हफ्ते जो है उनकी पत्नी के पास रहता है, एक हफ्ता जो है वो उनके पास रहता है। तो इस दौरान ही जो है उनकी पत्नी के बारे में तो बात हम ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो उनकी पर्सनल लाइफ है। हम लोग किसी की पर्सनल लाइफ में घुसने वालों में से है नहीं, मैं तो स्पेशली नहीं हूँ। पर जब पर्सनल लाइफ जो है सामने आ जाए तो उसके बारे में अगर तरह तरह की बातें हो रही हैं तो फिर मुझे भी उसके ऊपर बात करनी पड़ती है। पर अब जैसे कि सना मकबूल और विशाल के ऊपर उंगली उठाई, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो रणवीर शौर्य है, पूजा भट्ट के बॉयफ्रेंड रह चुके हैं। पूजा भट्ट को आप लोगों ने देखा होगा बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 में, तो वो आई थी। उन्होंने भी कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है, थोड़ा सा मुझे ब्लर सा याद है, उन्होंने कहीं ना कहीं जो है जिक्र ज़रूर किया था कि उनके मतलब कि लाइफ में था कोई। पर याद नहीं है कि वो रणवीर शौर्य के बारे में या कभी भी ऐसा कुछ बोला है, रणवीर के बारे में बोला है, नाम बोला है, या उसको म्यूट कर दिया गया है। तो इनका जो है रिलेशनशिप था, रिलेशनशिप में थे, दोनों ही रिलेशनशिप में थे एक दूसरे के साथ। और फिर जो है कुछ टाइम के बाद इन्होंने ब्रेकअप कर लिया। और ब्रेकअप जो है पूजा भट्ट की तरफ से हुआ, पूजा भट्ट ने ब्रेकअप कर लिया। और पूजा भट्ट ने स्टेटमेंट दिया कि रणवीर शौर्य के साथ ब्रेकअप उन्होंने इसलिए किया क्योंकि रणवीर शौर्य काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है, वो काफ़ी ज़्यादा अल्कोहलिक है, काफ़ी ज़्यादा दारू पीते हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा डाउट ये सब चीज़ें भी करते हैं, और मारते पीटते भी बहुत ज़्यादा हैं, जिसके कारण जो है उन्होंने बस दूर होने का डिसीजन लिया। और जब रणवीर शौर्य को इसके बारे में पता चला कि ये एलिगेशन जो है पूजा भट्ट ने लगाई है, तब रणवीर शौर्य ने जो है इस चीज़ के ऊपर सीधा सीधा इनकार कर दिया कि वो ऐसी सब चीज़ें नहीं करते हैं। तो ऐसे वो है ही नहीं। पर अब जो बंदा, मतलब कि खुद जिसकी लाइफ, जिसकी गर्लफ्रेंड जो है वो ये बात बोल रही है कि अल्कोहलिक था, ये मारता पीटता था, ये ऐसी चीज़ें करता था, और भी काफ़ी सारे एलिगेशन लगाए, वो बंदा किसी की रिलेशनशिप की, किसी की दोस्ती के ऊपर इतनी बड़ा फेक नैरेटिव जो है दुनिया के ऊपर सेट कर रहा है, तो ये सही बात नहीं है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री में रहने के बाद भी भाई दोस्त होते हैं, लोग दोस्त होते हैं, उनकी क्लोज, काफ़ी ज़्यादा क्लोज भी होते हैं। इवन नेजी और सना सुल्तान भी बैठे हुए थे, तो मेरी मम्मी ने बोला कि भाई इन दोनों का कुछ चल रहा है क्या, तो मैंने बोला नहीं मम्मी, दोस्त है, ऐसा मत सोचो कि क्लोज होके बैठे हैं तो वो कुछ चल ही रहा होगा। तो ये भी चीज़ जो है, ऐसी सोच जो रणवीर ने इतनी बड़ी इंडस्ट्री में, इतने बड़े शहर में लेके जो सोची है, वो छोटी सोच है। अब आपका क्या है कहना है, बताइए ज़रूर।